भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में देश भर में सामान्य औसत के मुकाबले 68.9% कम वर्षा दर्ज की गई है, जो बीते कई वर्षों में सबसे कम मानी जा रही है। इस भारी कमी का सीधा असर देश के जलाशयों, नदियों और भूजल स्तर पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जनवरी और फरवरी में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो कई राज्यों में जल संकट गहराने की आशंका है। खासकर किसान वर्ग के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि रबी फसलों की पैदावार प्रभावित होने की पूरी संभावना है। सरकार और राज्य प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम नागरिकों से लेकर कारोबारियों तक सभी पर पड़ने वाला है। अब पैन और आधार लिंकिंग पूरी तरह अनिवार्य हो चुकी है। वहीं बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट स्कोर अपडेट, टैक्स नियमों और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रावधान बदले गए हैं। इन बदलावों का मकसद वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी और कागजी औपचारिकताओं का बोझ बढ़ सकता है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने सभी दस्तावेज समय रहते अपडेट करा लें। दिसंबर महीने में देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। टैक्स में राहत, साल के अंत की छूट और फेस्टिव ऑफर्स के चलते कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खासतौर पर SUV और प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रुझान 2026 में भी जारी रह सकता है और ऑटो सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकता है। सरकार द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के बाद तंबाकू कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के तुरंत बाद शेयर बाजार में इन कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार का मानना है कि ये कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में उठाया गया है, लेकिन उद्योग जगत इसे लेकर चिंता जता रहा है। नए साल के पहले दिन ही उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा और शीतल लहर देखने को मिली। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वहीं रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहने की चेतावनी जारी की है। भारतीय रेलवे जनवरी 2026 में अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। ये ट्रेन खास तौर पर लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा, तेज रफ्तार और आरामदायक स्लीपर कोच इसकी प्रमुख विशेषताएं होंगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में देश के अन्य प्रमुख रूट्स पर भी ऐसी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। साल 2026 की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेत और घरेलू आर्थिक स्थिति फिलहाल मजबूत नजर आ रही है, जिससे निवेशकों को आने वाले समय में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2026-27 सत्र के लिए खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। इस सूची में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को भी जगह दी गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बोर्ड भविष्य की टीम तैयार करने और युवाओं को आगे बढ़ाने पर खास ध्यान दे रहा है। क्रिकेट प्रशंसकों के बीच इस लिस्ट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। इस फैसले से खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है।
भारतीय रेलवे ने विभिन्न जोन में हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों में ग्रुप सी और टेक्निकल पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख से पहले आवेदन पूरा कर लें।